आज का दिन तो बहुत ही इवेंटफुल था। युग का खूंटा पूजन हुआ और उसका दादी हाउस में स्वागत हुआ। ये हमारा पुश्तैनी गांव है जहां मैं पहले बहू बन के आई थी और आज पहली बार आई हूँ युग की मम्मी बन के। आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जापा पीरियड मैंने किया था सिंघाना पे, जहाँ पे मेरे सास और ससुर जॉब करते हैं। 40 डेज पूरे करने के बाद मैं अपने पीहर गई थी क्योंकि वहाँ पे एक शादी अटेंड करनी थी। 2 महीने वहाँ पे नाना नानी के साथ युग खूब खेला और अब फाइनली युग को हम लेके आए हैं हमारे पुश्तैनी गांव, जहाँ पे मिस्टर चौधरी के दादा और दादी रहते हैं। इस मामले में ना हमारा युग बहुत ज्यादा लकी है। उसके चारों परदादा परदादी और चारों पड़ नाना पड़ नानी अभी भी स्वस्थ हैं। वो तो हो गई पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में है युग के दादा दादी नाना नानी जो कि उस पर जान लुटाते हैं। फिर आते हैं मैं और मिस्टर चौधरी और चौथी पीढ़ी हो गई है हमारा युग, छोटा सा युग। मम्मी पापा ने खूब शानदार डेकोरेशन करवा रखी थी घर में और हमारा रूम भी पूरा फूलों से सजा हुआ था। मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी जब मैं पहली बार दुल्हन बन के इस घर में आई थी, आज से ठीक 4 साल पहले। तब भी इतने ही लाड चाव से रहती थी और अब भी उतने ही लाड चाव हुए हैं मेरे। और देखो, कोई भी सेलिब्रेशन हो केक के बिना तो अधूरा ही रहता है, तो हमने एक छोटा सा केक भी मंगवा लिया था क्योंकि हमारी ढाणी में ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये वैसे रिश्ते में तो मेरे देवर और ननद लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। कुछ दिन में युग इनके साथ खेलने वाला हो जाएगा। और आज मम्मी ने ना गीतों का बुलावा भी दे रखा था क्योंकि आज ही हमें खूंटा पूजन की रस्म करनी थी। फटाफट एकदम 15 मिनट में ही मैं तैयार हुई। ग्रीन कलर का घाघरा ब्लाउज बनवाया था, वो पहना, ऊपर से पीला पहना। फिर मम्मी ने मुझे वो पोतड़ा उठाया जो युग के लिए हमने मंडवाया था, उसके ऊपर इंडी में एक लोटी में पानी, और सामने ना फ्रंट पे, ये मुझे रस्म पता नहीं थी इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे अनाज एक थैली में डाल के और फिर मेरे पीले में उन्होंने बांध दिया था मेरे पेट के ऊपर। और अब तो योगेश की दादी बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन 2 साल पहले तक वो भैंस रखा करती थी और जहाँ पे हमारे पशु हमारी भैंस बांधा करते थे ना, उस खूंटे की ही आज पूजा होनी थी। उस खूंटे पे मैंने नाल बांधा, स्वास्तिक बनाया और उसके बाद में वहाँ पे 7 हुडी करवाई थी अनाज की। मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बेबी होने के बाद इतनी सारी रस्में होती हैं। हर तीसरे चौथे दिन तो हम रस्में ही करते रहते हैं और गाँव की सारी लेडीज को इतना चाव रहता है ना, सब लोग इतने चाव कर करके आए थे देखने के लिए। इस जनरेशन में तो इतने सारे लोग हैं हमें बताने के लिए कि कैसे करना है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस के थ्रू इस कल्चर को ना सहेज के रखना चाहती हूँ ताकि हमारी अगली पीढ़ी जो है, हम उसको भी ये सारी वैल्यूज, कल्चर्स, ये सारे फंक्शंस पास ऑन कर सकें। कल मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।